साडा हक साडा हक ना कमी ना मंजूर। पोलियो वर्कर को बर्खास्त करो। पोलियो वर्कर को परमानेंट करो। पोलियो वर्कर को परमानेंट करो। साडा हक एहतराम। साडा हक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमीन और आप देख रहे हैं लबेजाद टीवी। आज हेल्थ वर्कर और पोलियो वर्कर के साथ में मौजूद हूँ। कोविड हो और ज़लज़ला हो, कुदरती आफात हो, कोई भी फ्रंट लाइन पे ये लोग मौजूद होते हैं। तो लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत और पार्लियामेंट से जो बिल पास किया गया कि मैक्सिमम और मिनिमम एक मज़दूर की उजरत होगी 32,000, जबकि ये लोग कुछ लोग ले रहे 14,000, कुछ लोग ले रहे 18,000, कुछ लोग ले रहे 19,000। इन लोगों को बताया गया बकौल इन लोगों के कि इन लोगों को बताया गया कि आप लोगों की जो सैलरी वो 26,000 और 30,000 होगी। आया ऐसा है या नहीं? ये एहतजाज पर क्यों यहाँ पे आए हुए हैं और प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, मुतालबात किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पहले तो आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जी, कि आप शुक्रिया। लोग जिस तरह दिन रात एक करके जो हमारे बच्चों के लिए और पोलियो के लिए जो आप खिदमत अंजाम दे रही है, क्या कहेंगी आप? क्या मुतालबात है, क्यों आई आप यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं कि हम भी जीना चाहते हैं, ठीक है। हमारे भी खर्चे हैं, हमारे घर भी बिल आते हैं, हमारे घर भी ग्रॉसरी आती है, हमारे घर भी हम लोग किराए पे रह रहे हैं, किराया देना होता है, बाकी सारे स्कूलों की फ़ीसें हैं बच्चों की, ये सब हमने देनी होती है ना। तो उसके लिए देखें, अब फिर गवर्नमेंट या फिर WHO को चाहिए कि हमारे लिए, जब हम पोलियो फ्री कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये हमारे वर्कर्स और हम लोगों की वजह से है कि हम पोलियो फ्री कर रहे हैं। इतने केसेस थे पहले हज़ारों की तादाद में, अब केसेस इस तरह नहीं है। किस वजह से? वो हम लोगों की वजह से हैं। हम लोग वर्कर्स, हम लोग काम कर रहे हैं तो हो रहा है ये सारा कुछ। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, जाहिर बात है, उनको भी जीने का हक़ है, हम लोगों को भी जीने का हक़ है। तो हमारी सैलरी इतनी तो करें ना कि हम लोग जी सकें, हम अपना किराया दे सकें आराम से, हम स्कूल सैलरी मैम कथा कलामी आप सैलरी कितनी मिल रही है आपको? मंथली मिल रही है या? तो 20,000 मिल रही थी, वो भी 8 साल से 20,000 थी, ठीक है ना। हर 2.5 से 3 महीने के बाद हमें 20,000 मिलती थी। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी आपको सैलरी बढ़ा दी गई है, 24,000 कर दी है, 32,000 कर दी है। तो फिर सैलरी जब आई तो वो 14 तबक रोशन हो गया हमारे कि 18,700 रुपये आई सिर्फ। ये एहतजाज की नौबत तब आई है? जी बिल्कुल। हम कोई फजूल, हमें शौक़ है कि हम घरों से निकल आए बाहर, हमें कोई शौक़ नहीं है बाहर आने का, और हम लोग इसी वजह से बाहर निकले हैं कि हमें भी तो जीने दो, हमारा भी हक़ है ज़िंदगी पे, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी अपने लोग हैं, सब लोग हैं, हम सब की तरफ से आए हैं कि कोई काम करें हमारे लिए भी। अगर मुतालिबात ना माने गए, अल्लाह करे कि आप लोगों की मुतालिबात माने जाएं, अगर मुतालिबात ना माने गए तो फिर अगला अमल क्या होगा? हम लोग तो यहीं पे एहतजाज ही करेंगे जब तक नहीं मानते। ये भी जो है हम लोग नहीं करेंगे। इक़्तिदार में बैठे में आला हुकाम को ये मैं अलार्मिंग एक चीज़ है कि हमारी बहन बेटी और हमारी माएँ अगर इस तरह एहतजाज पे निकल आती है और एहतजाज करने पे जा रही है तो ये एक सवालिया निशान है, बहुत अहम। जी मैम, कुछ कहना चाह रही हैं? 8 से 10 साल हो गए हम सब कोई, 10 बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों को टाइम हो गया पोलियो काम करते हुए, पोलियो का वर्क करते हुए, ठीक है ना। तो देखिए फिर अब इस तरह हमें गवर्नमेंट की जॉब और कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती जो हमारी एजेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। या तो हमें कहीं और जॉब्स दी जाएँ या हमें सहूलियात दी जाएँ, तो तब की बात है परमानेंट कर दें, हमें महीने का हमें सैलरी दें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो WHO के हैं लोग या हमारी गवर्नमेंट है हमारे लिए भी कुछ कर रही है। एहसास प्रोग्राम में हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता, किसी प्रोग्राम में नहीं शामिल किया जाता, ये ज़्यादती है हमारे साथ। लोग फेसबुक पे दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट दे रही है, शहबाज शरीफ दे रहे हैं जी एहसास प्रोग्राम हो गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो गया, क्यों हो गया? हमें तो कोई नहीं पूछ रहा। ये जो हमारे तो सबके पास है वो नंबर। ये जो मामलात है हेल्थ मिनिस्ट्री की नोटिस में है या कोई हेल्थ मिनिस्टर के सब पता है? उन लोगों को सब पता है, जाहिर बात है। उधर से होके आई तो सैलरी इतना कट के इतना कर दिया कि हम जी नहीं सकते, हमें जीने का कोई हक़ नहीं है। सिर्फ उनके बच्चे हैं, ईद आई तो हमारे साथ ये कर दिया, ये अपने ले लेंगे जानवर या बच्चों के कपड़े बनाएंगे, हमारी सैलरी से बनाएंगे ना। अब आप खुद सोचें ना कि हम क्या करें, हमारे दिल से तो आहें और बदवाई निकलेंगी। कैंपेन आती है, चाहे वो 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, हमें सिर्फ उस कैंपेन की सैलरी मिलेगी, वो भी 1.5 महीने के बाद। यही बात है, ठीक है ना। वही 1.5 महीने के बाद हमारी सैलरी आती है और सिर्फ वही आती है। उसके बाद हम महीना फ्री हैं, 2 महीने फ्री हैं, 3 महीने फ्री हैं, उसकी हमें कोई उसकी हमें उजरत नहीं मिलेगी, हमें कुछ कोई पेमेंट नहीं मिलेगी ना। हमें उन्होंने कहना कि हम आपके लिए कुछ सपोर्टिव कर रहे हैं कि भाई आपके बच्चे हैं छोटे। कौन से यूसी कौन से सेक्टर से कहाँ से हैं आप? हम G8 से आए हैं सारे। G8 जी। अच्छा मैम, आप कहाँ से हैं?
मैं यूसी सोहान से हूँ। अच्छा, स्वान से। तो आपकी भी यही मुतालबात है, क्या कहेंगे आप? इसमें बेसिकली 2017 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई है, इंटरव्यूज़ हुए थे और उस टाइम सिलेक्शन में हमारी जो सैलरी अनाउंस की गई थी 15,000 थी। उसके बाद 1-2 कैंपेन्स गुजरने के बाद इन्होंने 20,000 कर दी। 20,000 2017 में ना कोई इंक्रीमेंट लगा है, ना ही बोनस है और ना ही कोई इंसेंटिव दिए गए हैं। इसमें ये जो सैलरी हमें पे कर रहे थे 20,000, उसमें जो है हमारा 4 से 5,000 किरायों में लग जाता है और फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह में लग जाता है। उसमें पीछे हमारे पास जो किराए से मतलब है कि कोई कन्वेंस भी नहीं है? नहीं, कन्वेंस भी नहीं है। बेसिकली हमसे डिमांड की जाती है, जब सीनियर्स आते हैं वो कहते हैं कि आप कैंपेन के दौरान व्हीकल यूज़ करें। अब 20,000 में हम जो है फ़ोटो कॉपीज़ भी मैनेज करें, किराए भी मैनेज करें, व्हीकल भी अरेंज करें अपने लिए। इसमें जो है ये जो सैलरी हमें पे कर रहे हैं, इसमें हमारे बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं हर बंदे के, फूड, शेल्टर, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, वो इस जो हमें दे दिला के बच जाता है 10 से 12,000, इसमें हम कैसे पूरे करें? इस प्रोग्राम में बेसिकली ऐसी ख़वातीन काम कर रही हैं जो बेवा हैं या जो शादीशुदा हैं, उनके घर के हालात ठीक नहीं है, या कुछ इवन के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ। अब मेरा ही आप ले लें, एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है 60 से 70,000 यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। अब उसमें हम बच्चे का 12,000, तो पीछे से हम अपनी फ़ीस कहाँ से पूरी करें? इसमें मैं एक चीज़ अपनी तरफ से आला हुकाम को भी ऐड कर लूँ कि मैं भी इस माशरे से और आप भी इस माशरे से और हम सबसे माशरा है। इसमें ज़्यादातर जो ख़वातीन और जो बच्चियाँ और जो हमारे माँ बहन बैठियाँ होती है, वो तो या यतीम होती है, या वो बेवाएँ होती हैं, और या वो ऐसे गरीब घराने से होती कि वो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, या वो ज़्यादातर स्टूडेंट होती है। तो अगर स्टूडेंट और बेवा और यतीम के साथ अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर माशरे पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहेंगे आप? हम क्या नहीं कह सकते हैं, हमें चाहिए कि हमारी मांग जो है वो हमारी पूरी करें। जो हमें ये पे सैलरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कम है। हम रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहना, फिर रेंट पे करना, बिल बिजली आपको पता चल कितनी महंगी होगी, डबल यूनिट कर दिया इन्होंने। तो हम लोगों को इन्हीं से हमारे अगर खर्चे चलते, तो जाहिर सी बात अगर ये हमें मंथली पे नहीं करे तो जाहिर सी बात हमारी इनकम तो इतनी कर देंगे जो हमारी 2 माह चल सके, इतनी तो होनी चाहिए जी, सर्वाइव कर सके। और कैंपेन भी हर मंथ होनी चाहिए। वैसे ये साल में 4 दफ़ा या 5 दफ़ा कर, इससे ज़्यादा नहीं करवाते। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा मैम एक चीज़ और सुनने को और देखने को मिली है कि आप लोगों की जॉब सिक्योरिटी है, कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग मजबूर होते हैं, तमाम डिज़र्विंग हैं, जिनके घर के हालात नॉर्मल हैं, नहीं पूरी पड़ रही। आप देखें अब रुपए की कदर कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन हमारी सैलरी जो आज से 7 साल पहले थी अभी तक वही है, उसमें कोई इन्होंने रद्द बदल नहीं किया। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारे भी अपने फैमिली के अखराजात हैं। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, ASD की पेशेंट हूँ, मेरी अपनी मेडिसिन हैं मैं, और इतनी टफ़ जॉब है ये, गर्मी सर्दी धूप गर्मी कुछ मैं नहीं देखती, और हम इबादत समझ के ये काम करते हैं। हमें कोई दवाई में तो कोई दो राय नहीं, आप लोगों की इबादत ही कर रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। हम जिहाद तो कर रहे हैं, लेकिन जिहाद के लिए भी आपको पता है हमारी ज़रूरियात है, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारी जिस्मानी ज़रूरियात भी हैं। हमें रहाइश भी चाहिए, उसका रेंट भी चाहिए, हमें ग्रॉसरी भी चाहिए, हमें बिल्स भी चाहिए। अब जब आज से 5 साल पहले जो पेट्रोल की कीमत थी उस वक्त क्या थी और आज क्या है, लेकिन हमें ये पहले उन्होंने गाड़ी दी थी पेट्रोल के, हमें ये POL देते थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई इन्होंने इजाफा नहीं किया बल्कि कमी कर दिया। इसका हम ये पूछते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री को और आला हुकाम को, जो मुल्का इदारे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? कोई मुतालबात ये कि खुदारा हम पर रहम करें। ये तमाम जो औरतें मजबूर होकर इतना दूर दूर से इतने किराए लगाकर यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हैं, ये आज हमारे पे नौबत क्यों आई है? अब हमारा वज़ीर आज़म साहब जो कह फरमा रहे हैं कि 30 से 35 हज़ार रुपया एक मज़दूर की उजरत है, हम तो उस लेबर से भी गिरे हुए हैं। आप एक स्वीपर को देख लें, उसकी कितनी परमानेंट सैलरी है, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, क्या करें। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जॉब करते हैं, हम यहाँ बाउंड हो जाते हैं, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि कभी ना कभी इनका ग्रुप में मैसेज आता है ये आ जाएँ, ये काम कर दें, वो कर दें, तो फिर हम बाउंड रहते हैं, हम कहीं और भी जॉब नहीं कर सकते इसकी वजह से। और गाड़ियाँ पहले दी थी, गाड़ियाँ भी ले ली इन्होंने, और ये जो क्या कहते हैं सैलरी भी कम कर दी है। और इनको चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी खुदारा हमारे पे रहम करें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा बिल जाता है, हमारे किराए हैं। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी 7-8 हज़ार रुपये महीने की दवाई लगती है। और जब मैं कंपेन करती हूँ, मैं घर में बीमार हो जाती हूँ, तो मेरी फैमिली मुझे कहती है कि आपको जॉब का क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए सहारा बनूँ। तो प्लीज़ आप वज़ीर आज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे भी नज़रें गर्म करें आप लोग, हम भी इंसान हैं। आप अगर लोगों के लिए इतनी अच्छाई और भलाई के काम करें और मज़दूर के लिए, तो हम तो लेबर से भी गए गुजरे हैं फिर,
कि हमें आज के ना 18,000 हमें दे रहे हैं तो 9,000 हमारा पर मंथ बनता है, तो 9,000 से क्या होता है? जी मैम। तो ये जमींदार हैं गली के, ठीक है ना, उनकी तनख्वाह आप देख लें, उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है 1 लाख से 1.5 लाख। हमें तो उस लेवल पे भी आपने नहीं छोड़ा। कम से कम ये तो देखें कि हमें भी तो जीने का हक है। एक जमींदार को आप हक दे रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? हमें बताएं ना, हमारा क्या कसूर है कि अगर हम पोलियो फ्री कर रहे हैं इस मुल्क से, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए भी तो सोचे कोई। मैम ईद सर पे है, क्या कहेंगी आप? सर ये ईद की कहते हैं ना खुशी मना रहे हैं, हम जीते रहे हैं आला हुकाम, और जो लोग ये काम हम पोलियो का कह रहे हैं कि मुल्क से पोलियो ख़त्म करें, जब आप लोगों की ये आप लोगों की हालात हैं, आप लोग उनकी सैलरी कम करें। आप क्या सोचते हैं एक वर्कर या एक एरिया इंचार्ज खुशी से या दिल से काम करेगा? कभी नहीं करेगा। जो मजबूर है वो करेगा, लेकिन वो भी दिल से नहीं करेगा। तो आप इबादत समझ के अगर वो लोग आ रहे हैं आपके मुल्क से एक पोलियो ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा वैध मुल्क रह गया है, तो आप कुछ तो ख्याल करें ना, उन लोगों का भी ख्याल करें जो आपके लिए फ्रंट लाइन वर्कर हैं। आप लोग बिल्कुल भी उन लोगों का ख्याल नहीं करते। और जो सैलरी बढ़ाने कोविड के दौरान आपने सर्व किया? कोविड के किया सर, अभी डेंगू होता है तो हम लोग सर्व करते हैं, हम घरों में जाते हैं, गर्मी है, बारिश है, धूप है। सर हमने कोविड की भी हमारी ये होती है, कैंपेन होती है, इसमें हम लोगों बच्चों को कोविड के इंजेक्शन लगवाते हैं। 2 कैंपेन हम लोगों ने की हैं। हर 3 महीने बाद अब फिर बूस्टर डोज के लिए वो करेंगे कैंपेन। तो कौन सी चीज़ है जिसके लिए ये लोग हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को इस्तेमाल नहीं करते? लेकिन ये है कि आप या तो इनको परमानेंट कर देना, सैलरी 20 तक आपने 18 देनी है, 20 देनी है, 20 दें, लेकिन कम से कम हर महीने तो दें ना। आपको 2 महीने के बाद आपको खाना तो नहीं खाना ना, 2 महीने के बाद आपको रेंट तो नहीं देना, वो तो हर महीने हर रोज़ के अखराजात है। तो काइंडली इस चीज़ पे गौर करें ना, परमानेंट कर दें उनको, या तो सैलरी फिक्स कर दें जी हर महीने आपको मिलेगी, फिर तो ये लोग काम करें। काम आप लोग कहते हैं ना कि इंतहा का सख्त लेते हैं और पैसे देते हुए आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो खुदा रहा ये जितने हमारे सीनियर सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये लोग इस पर काम देखें करें, और जो हमारी सैलरी काटी गई है वो हमें वापस दी जाए। अगर ना दिए तो क्या करेंगे आप? सर हम तो मैं और मेरे सारे कुलीग्स हैं, हमारी तो यही है कि हम लोग काम नहीं करेंगे फिर। आप क्या नाम है आपका? छोटी रूथ फैसल। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्यों आई आप यहाँ पे? मैं जो है बेसिकली हेल्थ वर्कर हूँ और पोलियो कैंपेन कर रही 2 साल हो गए हैं। देखिए ना, हमें जब भी कैंपेन आती है टीवीज़ पे आ जाता है, बैनर्स पे आ जाता है, इन चीज़ों पर बड़ा खर्चा किया जाता है, सल्यूट पेश किया जाता है जी, हम फ्रंट लाइन वर्कर को सल्यूट पेश करते हैं, लेकिन खाली सल्यूट से नहीं चलेगा। ठीक है, इसके साथ मुआवजा भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी घर हैं। एक औरत जब घर से निकलती है उसकी वो एक बड़ी स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल के साथ अगर मुआवजा नहीं ना मिलेगा तो हम घर से भी फिर इंसल्टेड होंगे ना, तो दिल से काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये बड़ा मुश्किल है। देखने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत है, और ये काम भी है कि हमने पाकिस्तान को फ्री करना है पोलियो से। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हम सब इसके लिए स्ट्रगल कर लें, और गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम ये खुशी से काम करें। क्या कहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमैरा है। मैं इनके साथ एग्री हूँ, हम दोनों SMTs हैं, मिल के काम करते हैं। हम G8 के SMTs हैं। देखिए, हम घर से निकलते सुबह 7 बजे से निकले, 7:30 बजे से निकले, बच्चों को छोड़ना होता है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें इतनी मुश्किलात पेश आती है। घर हमारे रेंट पे हैं, और 3 महीने के बाद अगर ये कैंपेन आती है तो देन हमें ये सैलरी मिलती है। खर्चे तो उसी तरह होते हैं ना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी ज़रूरियात होती हैं। तो हमारी ये अपील है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए और हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाए। थैंक यू। हेल्थ वर्कर और पोलियो के जो हालात और जो मामलात है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो उनके साथ पुलिस ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है, और कितनी खुदकश और कितने अटैक उनके ऊपर होते हैं, और ये लोग पता नहीं न जाने किन किन मामलात को, और जो कि हमारे माशरे के में इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस माशरे से और हमने जो माशरा क्रिएट किया है, ये हमारे माँ बहन बेटी जो इस माशरे में जिस तरह से पेश कर रही है, वो मामलात भी आपके सामने। तो हुकूमत वक्त और आला हुकाम को और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए एक सवालिया निशान है। उम्मीद और दुआ हमेशा यही कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।